हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। मानव में जनन क्षमता को सीमित रखने अर्थात जनन नियंत्रण पर लेख लिखिए। अर्थात हमको जनन नियंत्रण पर लेख लिखना है, यह किस प्रकार होता है। चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा क्या होगी? जनन नियंत्रण। जनन नियंत्रण जनन नियंत्रण क्या होता है कि कृत्रिम विधियों द्वारा क्या होगा कि कृत्रिम विधियों द्वारा जनन का नियंत्रण मतलब जन्म का नियंत्रण क्या कहलाता है? जनन नियंत्रण कहलाता है। इसमें मुख्यतः होता क्या है कि गर्भ धारण को रोकना। इसमें क्या होता है मुख्यतः कि गर्भ धारण को रोकना, मतलब कि कोई भी मादा गर्भ को धारण ना कर सके, ऐसी विधियों का प्रयोग करना कि ऐसा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जनन नियंत्रण होगी। और इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है कि जन्म दर में कमी आ जाती है। जन्म दर क्या होता है? नियंत्रित रहता है। जिससे क्या होगा, आगे चल के हमारी जनसंख्या भी नियंत्रित होगी। तो इसमें कौन कौन सी विधियां आती हैं, कैसे कैसे हम जन्म दर को इस जनन को नियंत्रित कर सकते हैं। तो नियंत्रण की विधियां क्या हो, कौन कौन से हो सकती है? तो पहला क्या होता है? नसबंदी। नसबंदी का मतलब क्या है? यह दोनों में होता है, नर में भी होगा और मादा में भी होगा। जो नर में क्या होता है, इसके शुक्र वाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी। और जो मादा में होता है यह कि मादा में क्या होगा कि उसकी डिंब वाहिनी या फेलोपियन नलिका को काट कर बांध देते हैं, क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी एक ये विधि होती है। इस विधि का उद्देश्य क्या 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 होता है कि जो युग्मक होते हैं वह न मिल पाए, और युग्मक न मिल पाए, युग्मक का मिलना नहीं हो सकता है इन दोनों विधियों में। ना तो अगर वैसेक्टोमी कर दी जाएगी तो जो शुक्राणु होते हैं वो बाहर नहीं आएंगे, और जब मादा में ट्यूबेक्टोमी कर दी जाएगी तो अंडाणु मतलब शुक्राणु अंडाणु का मिलन नहीं हो सकता है, मतलब युग्मक का मिलना नहीं होता है इसमें। और अगली विधि क्या है? अगली विधि हो जाएगा कि दूसरी विधि गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग। क्या? गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग। हम गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग कर सकते हैं। और क्या होता है? और क्या होगा? तीसरा कि निरोध का प्रयोग कर सकते हैं। निरोध का प्रयोग कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? और हम कर सकते हैं कि आईयूडी। आईयूडी मतलब कि इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कौन से आईयूडी क्या होते हैं? जैसे कॉपर टी का प्रयोग कर सकते हैं। आईयूडी का मतलब क्या होता है? अंतःगर्भाशयी युक्तियाँ। और क्या कर सकते हैं? अगर हमको गर्भाशय नहीं चाहिए, अगर मान लीजिए कि अ, किसी दुष्कर्म की वजह से या अनचाहा गर्भ जब बन जाता है तो हम उसमें क्या करा सकते हैं? गर्भपात भी करा सकते हैं। अगर हमारे साथ ऐसी कोई परिस्थिति बनती है कि जिसमें कि कोई दुष्कर्म हो जाता है या कुछ ऐसा जिसको हम नहीं नहीं चाहते, जिस गर्भ को अगर वो हो या वह बन जाता है तो हम गर्भपात भी करा सकते हैं। तो ये क्या होती हैं? जनन नियंत्रण की कुछ विधियाँ होती हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।